अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के मस्तिष्क एवं हृदय स्वरूप परम पूज्य पाद संत द्वय के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ आदरणीय स्वामी बालानंद जी महाराज, स्वामी किशोरानंद जी महाराज, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, उपस्थित समस्त सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से कहिए, एक बार और कह दीजिए, श्री सद्गुरु महाराज जी की। थोड़ी आवाज को और बढ़ा दीजिए भाई, और इसको इधर स्टैंड को इधर सटा कर रखो। इधर संत मत के नियमानुसार संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से हम लोग पाठ सुन रहे थे। तत्पश्चात हम लोगों ने महापुरुषों के मुखार बिंद से बड़े अच्छे ढंग से प्रवचन भी बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं, और मैं भी आपकी सेवा थोड़ी देर करूंगा। सत्संग योग संत मत का मुख्य ग्रंथ है, और इसमें पहले तो वेद मंत्र है, पुनः उपनिषद मंत्र है, द्वितीय भाग में आधुनिक काल के महापुरुषों की वाणियां हैं, तृतीय भाग में प्राचीन काल के महापुरुष और आधुनिक काल के महापुरुष, दोनों तरह के महापुरुषों के विचार गद्य और पद्य में समावेश है। और चतुर्थ भाग में परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने गद्य और पद्य में अपने अभिप्राय को समावेश किया है कि इन महापुरुषों ने जो कहा है उस तरह का मेरा विचार है कि नहीं है, आप देख लीजिए। तो उसमें उपनिषद वाक्य हम लोग सुन रहे थे, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भोले बाबा से जिज्ञासा करने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं। देखिए, छोटे लोग बड़े लोगों के पास जब समझने जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं जिज्ञासा। हमारी जिज्ञासा है महाराज। और बड़े लोग छोटे लोगों से कुछ पूछते हैं, उसको कहते हैं प्रश्न, है ना, प्रश्न। लेकिन हम लोग व्यवहारिक जीवन में जिज्ञासा की जगह पर प्रश्न, प्रश्न की जगह पर जिज्ञासा व्यवहार में ले लेते हैं। तो ब्रह्मा जी छोटे बन करके गए हैं तो बड़े। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भोले बाबा। ब्रह्मा जी जब सृजन कर रहे थे तो भोले बाबा को उन्होंने जन्म दिया। लिखा है, वर्णन है, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, सवै रोरो देवानाम पूर्वजो भगवान भवः नामानि कुरु मे धातः स्थानानि जगद्गुरो। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों को जब जन्म दिया ब्रह्मा जी ने और चारों से कहा कि तुम लोग सृजन करो,
चारों पुत्रों ने इनकार किया। वही समझाने लगे। समझाने के क्रम में जो क्रोध हुआ ब्रह्मा जी को, तो रुदन करता हुआ रुद्र का जन्म हुआ। और रुद्र का अर्थ होता है 11। तो भोले बाबा पुत्र हो गए ना। लेकिन भोले बाबा इतने ज्ञानी और ध्यानी हैं और इतने सरल हैं। जो बहुत सरल होते हैं ना, उनका एक नाम होता है भोला। बोलते हैं नहीं, बहुत भोले हैं भाई। जो सरल होते हैं, और सरल वही हो सकते हैं जो बहुत ज्ञानी और ध्यानी होते हैं। मैंने पूज्यपाद बाबा साहिब स्वामी जी महाराज को देखा है। इतने ज्ञानी ध्यानी और सरल, सरलता की तो पराकाष्ठा थे वो। इतने सरल। जो महापुरुष होते हैं वे सरल होते हैं। भोले बाबा बहुत ही सरल हैं। ब्रह्मा जी तो सृजन कार्यक्रम में बहुत समय इधर उधर बर्बाद भी हुआ उनका, लेकिन भोले बाबा का बर्बाद नहीं हुआ। जैसे सृजन किया तो ब्रह्मा जी से भोले बाबा ने कहा, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मेरी जगह क्या है, बताइए आप। ब्रह्मा जी ने कहा, ये भोले बाबा, मैं तो सृष्टिकर्ता ठहरा, संपूर्ण संसार का सृजन करने वाला ठहरा, और आप संहार करता ठहरे। तो दुनिया के लोग आत्म साक्षात्कार करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, कोई कहते हैं योग करो, कोई योग से मोक्ष हो जाएगा, कोई कहते हैं ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा। इसमें आपका अभिप्राय क्या है? आपका क्या विचार है? आपका मंतव्य क्या है? भोले बाबा ने कहा, मुमुक्षुर दृढ़मभ्यसेत। मुमुक्षु को, मुमुक्षु का अर्थ होता है जिनको आत्म साक्षात्कार करने का मन है, आत्म साक्षात्कार करने की जिज्ञासा है, एक उत्सुकता है। मुमुक्षु को, मुमुक्षु का मतलब यही होता है, आप लोगों के अंदर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, उत्सुकता है। नहीं तो यहां पर क्यों बैठते आप लोग? राजा जनक के पास भगवान श्री राम के ससुर जी राजा जनक थे। देखिए, जनक, जनक का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जनक एक पद है। जनक त्रेता में भी थे और द्वापर में भी जनक हैं। जनक का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो राजा जनक के पास एक 18 वर्ष की लड़की, जिसका नाम था सुलभा, वो शास्त्रार्थ करने के लिए गई थी। और सुलभा ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि घोड़े के राकाब में, जो घोड़े पर जो चढ़ा जाता है, घोड़े की पीठ पर पैर को रख कर उसको राकाब बोलते हैं। घोड़े के राकाब पर पैर रख कर घोड़े की पीठ पर चढ़ने में जितना समय लगता है, उतना ही समय में आपने आत्म साक्षात्कार किया है, परमात्मा को आपने प्राप्त किया है, और मुझे 3 वर्ष लगे। ऐसा क्यों? राजा जनक से सुलभा ने कहा था, क्योंकि सुलभा के अंदर एक उत्सुकता थी, सुलभा के अंदर एक तीव्र इच्छा थी, और उन्होंने भी आत्म साक्षात्कार किया था।
राजा जनक ने कहा बेटी देखो